तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में सेकंड लास्ट उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। सॉलिड के बारे में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि यहाँ पर जो एटॉमिक इंटर एटॉमिक फोर्स जो है, फोर्स काफी स्ट्रांग होगा, और लिक्विड के केस में मीडियम में रहता है, फोर्स मीडियम होगा, इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है। और गैस के केस में नेग्लिजिबल रहेगा ये, जिसके कारण जो इंटर एटॉमिक स्पेस है ये इसमें गैस के केस में सबसे लार्ज होगा, लिक्विड के केस में स्मॉलर देन सॉलिड होगा, सॉरी स्मॉलर देन गैस होगा, या कह सकते हो कि लार्जर देन सॉलिड होगा, स्मॉलर देन गैस। और सॉलिड के केस में मिनिमम होगा, मिनिमम, ठीक है। सो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, दे आर नॉट अलाउड to move freely। ये फ्रीली मूव नहीं करते हैं। दे आर अलाउड, पार्शियली अलाउड बोल सकते हो कि थोड़ा सा पार्शियली अलाउड। क्या लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी छोड़ा था क्या? पार्शियली अलाउड टू मूव फ्रीली, एंड गैस के केस में दे कैन मूव फ्रीली। तो इस केस में वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, दे कैन मूव फ्रीली, ठीक है। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और भी सारे प्रॉपर्टी थे, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, जैसे कि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है ये डिपेंड करता है कि कंटेनर, सॉरी लिक्विड का भी जो वॉल्यूम होता है ये भी क्या होगा, फिक्स्ड होता है, जबकि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, लिक्विड का शेप कंटेनर के शेप का होता है, और गैस का भी शेप कंटेनर के शेप का होता है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल है, हमें मेन जिसकी जरूरत है वो है ये वाला। आफ्टर दैट हम लोगों ने इसके बाद लास्ट क्लास में पढ़ा था टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर क्या होता है? बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट से किसी भी पॉइंट ए, ये पॉइंट है ए, और यहां से बी पॉइंट तक हीट का ट्रांसफर होना, हीट, ठीक है। ए पॉइंट विल बी हॉटर, ये हॉट होगा, और बी पॉइंट कोल्ड होगा। सो कहूत में एक क्वेश्चन भी आया था मयंक, आई थिंक आपको याद होगा, कि दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो जिस पॉइंट से, ए पॉइंट से अगर बी की तरफ जा रहा होगा तो ए पॉइंट हॉट होगा और बी पॉइंट कोल्डर होगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हीट ट्रांसफर, ठीक है। हीट ट्रांसफर का हम लोगों ने टाइप पढ़ लिया था, टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, और वो कितने होते हैं? 3 टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, और ये होते हैं 3। कौन कौन से?
पहला जो होता है वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। और कंडक्शन कहाँ होता है? ये होता है सॉलिड एंड लिक्विड के केस में, पर गैस में बिल्कुल नहीं होता है। यस मयंक, वेरी गुड। कंडक्शन, और ये किस में होता है? सॉलिड एंड लिक्विड के केस में, सॉलिड एंड लिक्विड। जो सेकंड होता था, सेकंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। याद रखिएगा, ये है कन्वेक्शन, VECTION। इस पर भी एक क्वेश्चन था आई थिंक मैं, जहां पर एक ऑप्शन था जिसमें लिखा हुआ था कन्विक्शन। तो कन्विक्शन नहीं होता है, कन्वेक्शन होता है। एंड दैट इज, कन्वेक्शन इज इन फ्लूइड। कंडक्शन लिक्विड में हो सकता है, बिल्कुल आयुष हो सकता है। देखिए मैं थोड़ी देर में एक एनिमेशन दिखाऊंगा आयुष, आपको पता चलेगा। दोनों मोड में होता है, लिक्विड में कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है, बट जो कन्वेक्शन होता है ये होता है फ्लूइड में। ठीक है, कन्वेक्शन जो होता है ये होता है फ्लूइड में। और फ्लूइड दो पार्ट के होते हैं, एक हो जाता है लिक्विड। फ्लूइड का मतलब भी मैंने बताया था, फ्लूइड किसे कहते हैं? विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है और गैस भी, तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं फ्लूइड। ठीक है, तो कन्वेक्शन लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। एंड द थर्ड पार्ट इज, थर्ड वन इज कॉल्ड एज रेडिएशन। रेडिएशन, ठीक है, याद रखिए। देखिए सबके लास्ट में सन लगा हुआ है, TION। जहां पर भी TION होता है ना, उसको हम लोग सन पढ़ते हैं, जैसे ट्यूशन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, सबके लास्ट में TION। इसका मतलब इसको टन नहीं, सन पढ़ते हैं। तो रेडिएशन का मतलब, रेडिएशन होता है, इसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है रेडिएशन की। ठीक है, हीट ट्रांसफर बस हो जाता है, एवं ही हो जाता है। और ये भी मैंने बताया था कि हीट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वेव होता है। रेडिएशन जो होता है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ वेव होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। और वेव के लिए भी मैंने बताया था वेव किस तरह से काम करता है। वेव, मैंने बताया था कि वेव में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, इसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है। पार्टिकल का मूव एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर नहीं हो सकता है। मैटर भी लिख सकते हैं। मैं कौन सा मैटर, किस किस पॉइंट पे बोल रहे हो? मैटर किसके लिए बोल रहे हो मयंक? मैं समझा नहीं, मैटर कहां पर लिखना है? कंडक्शन में, कन्वेक्शन में, कहां पे? आवाज आ रहा है मयंक? ओके, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था, हमें इसके बाद पढ़ना है वन बाय वन एक एक टॉपिक के बारे में। कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, और रेडिएशन क्या होता है। तो बिफोर वी गो टू दैट, मैं आप लोगों को एक एनिमेशन दिखाता हूं फ्रॉम यूट्यूब, और इसमें आपको तीनों ही ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये हो कैसे रहा है। सो आप लोगों को दिख रहा है, ये यूट्यूब दिख रहा है आप लोगों को? आयुष? ओके, ग्रेट, ठीक है। सो चलिए मैं प्ले करता हूं। सो डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर, अलग अलग हीट ट्रांसफर के तरीके कौन कौन से हैं, इसका ये एनिमेशन होगा। हाँ, समझ गया। देखिए, सो हीट ट्रांसफर के तीन मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये हम लोग जान चुके हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि कंडक्शन कहाँ होता है, कंडक्शन किस फॉर्म में होता है। तो कंडक्शन मैंने बताया कि ये सॉलिड के केस में होता है। जैसे देखिए ये एक हॉट बॉडी है, जैसे ही कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में आया, हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो ये हीट ट्रांसफर हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखिए चूल्हा जल रहा है और इसमें रखा गया है आइस, और यहाँ पर आपको ये मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट दिखा रहे हैं, ये छोटे छोटे एटम्स हैं, और इसके मोशन को आप गौर से देखिएगा, थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ, और इसके मोशन को आप लोग ऑब्जर्व करिए, जो इसके मोशन है ये कैसे हो रहे होंगे। जस्ट वेट, ये जो बॉटम का पॉइंट है, ये बॉटम का पॉइंट ये गैस के पास वाला रीजन दिखा रहा है, जहां पर गैस जल रहा है वहां पर ये पार्ट हीटेड है, और जो हीटेड है वो रेड कलर का है, और ये टॉप पोजीशन को दिखा रहा है, ऊपर के पोजीशन को दिखा रहा है, जहां पर ये मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे होंगे ब्लू कलर का। ब्लू कलर का मतलब हो जाता है रेड, सॉरी कोल्ड, है ना। आप लोग आगे भी आगे भी अगर आप लोग जाएंगे पढ़ेंगे, तो जहां पर आपको रेड कलर दिखाया जाएगा, मोस्टली वो रेड कलर का मतलब हॉट हो जाता है, हॉट पॉइंट। ठीक है, चलिए अब जैसे ही होगा कि ये हीट ट्रांसफर होने लगेगा, यू कैन सी ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, दिस स्टार्ट्स जिगलिंग, इस मोशन को कहते हैं जिगलिंग, या बोल सकते हो वाइब्रेशन। तो इट्स स्टार्ट जिगल्स, जिगल करना स्टार्ट कर देता है, ZIGGLES, जिगल्स, या बोल सकते हो कि वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। आप यू कैन सी कि ये कैसे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं, यू कैन सी, देखो ये कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, एंड इट्स स्टार्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट फ्री टू मूव, ये अपने पोजीशन से मूव करने के लिए फ्री नहीं है। और ऐसा कहाँ हो सकता है, ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के केस में, ऐसा सिर्फ सॉलिड के केस में होता है ना, वाइब्रेट करते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कंडक्शन, जहां पर जो हीट है ट्रांसफर ड्यू टू द वाइब्रेशन। यहाँ पर देखिए ये हम लोग आयरन कर रहे हैं, तो आयरन कर रहे हैं तो भी आयरन से हीट ट्रांसफर हो रहा होगा ना। अब ये देखिए पानी भरा पड़ा है, ये हमारे पास एक सस्पेन है, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है। इनिशियली देखो ये सब ब्लू दिख रहा है, ब्लू दिख रहे हैं, इसका मतलब सब कोल्ड होंगे। जैसे ही हीट प्रोवाइड किया गया, लोअर का जो नीचे का जो मॉलिक्यूल्स है ये पहले हीट अप हो गए, रेड कलर का दिखने लगा। अब ये देखो मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ। अब मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, बड़ा यहाँ पर जेंटली दिखा दिया गया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये बीच में से निकल गए, यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकल गया। लेकिन आप सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि सारे मॉलिक्यूल्स बिना टकराए एक दूसरे से बीच का रास्ता ढूंढ लेंगे? इतना समझदार है ये। इज इट पॉसिबल कि बिना कोलिजन किए क्या ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ नहीं टकराएगा? क्या ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ जाकर के नहीं टकरा सकता है? इट मे बी पॉसिबल कि आपस में कोलिजन होगा, है ना। तो जैसे ही कोलिजन होगा, कोलिजन मतलब जैसे ही टकराव होगा, दोनों भिड़ेंगे एक दूसरे से, लड़ेंगे दूसरे से। ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है, वेरी गुड, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। ट्रैफिक पुलिस तो है नहीं, तो ये अपने आप से मूव कर रहे हैं, सब आपस में टकराएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वहां पर होता है कंडक्शन, ठीक है। और जब टकराएंगे नहीं तो कन्वेक्शन। मेरी बात समझ में आई? तुमने पूछा था ना कि लिक्विड में कंडक्शन कैसे हो सकता है। लिक्विड में कंडक्शन ऐसे ही होता है, जब कोलिजन होगा, जब टकराएंगे, इसका मतलब ये जो रेड कलर है ये अपना एनर्जी किसको दे देगा, ब्लू कलर वाले को। जैसे ही कोलिजन होगा तो ये अपना एनर्जी इसको दे देगा। एनर्जी मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मान लो कि तुम दौड़ते हुए आ रहे हो और सामने से खंबे से टकरा गए, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो वेलोसिटी होगा, तुम्हारा जो स्पीड होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर तुम जीरो से भागना स्टार्ट करोगे। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम जब दौड़ रहे थे तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी था, जैसे ही टकराए रुक गए, इसका मतलब तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, खत्म।
लॉस हो गया, तुम अपना एनर्जी किसको दे दिए, वो पोल को जिससे आप टकराए। तो जब कोलिजन होता है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। वैसे ही जब ये हॉट मॉलिक्यूल कोल्ड मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा तो अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा। क्या ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर है क्या मयंक एंड आयुष? ओके, वेरी गुड मैम। तो यहाँ पर लिक्विड में इस तरह से होता है कंडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कन्वेक्शन का। देखिए कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन में मॉलिक्यूल का मूवमेंट अलाउड नहीं है। कंडक्शन में मॉलिक्यूल का मूवमेंट अलाउड नहीं है, जस्ट दे कैन वाइब्रेट ऑन देयर पोजीशन, और वाइब्रेशन के वजह से एक मॉलिक्यूल अगले मॉलिक्यूल के साथ टकराता है, उसका अगला मॉलिक्यूल उसके अगले से टकराता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये वाले में जैसे ही ये वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, ये मॉलिक्यूल इसके साथ टकराएगा, देखो ये सब टकरा रहे होंगे आपस में, तो इसमें कोलिजन के वजह से, टकराने के वजह से हीट ट्रांसफर होता है इन द कंडक्शन। जबकि कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट अलाउड है। कन्वेक्शन में जो गर्म मॉलिक्यूल है वो ऊपर चला जाएगा, जो ठंडा मॉलिक्यूल है वो नीचे चला आएगा। यू कैन सी इन दिस प्रोसेस, ये ब्लू मॉलिक्यूल्स कोल्ड है, हीट गेन करने के बाद ये हॉट हो जाएंगे, फिर ये मूव करेंगे ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि गर्म मॉलिक्यूल का डेंसिटी कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो जो हल्का चीज होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो भारी चीज होगा वो नीचे चला आएगा। तो जैसे ही ये हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर गए, कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे भागेंगे। देखिए ये कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे चले गए। अब जैसे ही ये कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर से ये हीट अप होगा, ये भी ऊपर भागेगा, फिर बाकी के जो कोल्ड होंगे वो नीचे आएंगे। अच्छा एक चीज इसमें ऑब्जर्व किए आप लोग, एक चीज आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, जो ठंडा मॉलिक्यूल्स है ना, ये ऊपर से नीचे आया, ये बीच वाला पहले क्यों नहीं आया? कोई बता सकता है मुझे? कुछ वही नहीं हुआ है, सब चीज के पीछे लॉजिक है। ये जो मॉलिक्यूल है जो टॉप पर था वही नीचे आया, मतलब एनिमेशन में ऐसा दिखाया गया कि ये टॉप मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आ रहा है, ये बीच वाले मॉलिक्यूल्स नजदीक थे, यहाँ पर चले आते। ऊपर वाला क्यों आया? जो नजदीक था वो वाला चला था ना पहले। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज देखो यहाँ पर जो होगा ना, ये वाला पॉइंट जहां पर मेरा कर्सर दिख रहा है, ये सबसे हॉटेस्ट पॉइंट होगा। इसके बाद का जो गर्म पॉइंट होगा, इसके बाद वाला, इसके बाद वाला, इसके बाद वाला, सबसे ठंडा कहाँ होगा? टॉप पर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो जो सबसे ठंडा होगा वो सबसे ज्यादा हेवी होगा। तो सबसे पहले टॉप के मॉलिक्यूल्स आएंगे बॉटम में, ना कि बीच में। करेक्ट, ये रीजन। अब देखो ये आ गया, अब ये हीटअप होगा, फिर ये भी ऊपर चला जाएगा, फिर बीच वाले मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे ऐसे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर ऐसे हीटअप होना चालू हो जाएगा। इसलिए जब आप लोग सस्पेंस में चाय बनाते हो या फिर आप पानी गर्म करते हो, तो यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ वाटर। नीचे से पानी ऐसे ऊपर की तरफ आता है, ऐसे फवारा बॉयल होता है ना? तो ये आप लोग ऑब्जर्व करिएगा। देखिए अब ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन। ये यहाँ पर सूर्य है और है यहाँ पर धरती। सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है। ये देखिए आग जला लिए, और आग जला करके हम लोग दूर से ऐसे तापते हैं ठंडा के दिन में, तो हमारे पास जो हीट पहुंचता है वो दोनों मेथड से आता है, दैट इज फ्रॉम रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, नॉट ओनली रेडिएशन। ये देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर, यहाँ से जैसे हम लोगों ने हीट सप्लाई किया, ये बर्तन है, बर्तन गर्म करेगा बाय द मीन्स ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होगा इस पानी के अंदर, और देखिए ये मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे जिगल्स करेंगे, ये गोल गोल घूम रहा होगा ऐसे। और जैसे ही बर्तन के पास आप हाथ लेके जाइएगा, आपको हाथ में हीट फील होगा, ऐसा लगेगा कुछ गर्म चीज रखा गया है ना? तो इसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन, और ये होता है एंड ऑफ एनिमेशन। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि ये एनिमेशन, कंडक्शन, रेडिएशन, एनिमेशन बोल रहा हूँ,
कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ये तीनों चीजें कैसे होती हैं, क्यों सॉलिड में होता है, क्यों गैस में नहीं होता। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके, सो अब वन बाय वन टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा कंडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट कंडक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन क्या है? कंडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना। ये क्या है? एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हीट ट्रांसफर होता है विदाउट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। सो कंडक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, इट इज वन ऑफ द मेथड या प्रोसेस, जो भी कह सकते हो, इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर in which heat is transferred without actual movement of molecule, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? कंडक्शन इज ए प्रोसेस, या बोल सकते हो कि इट इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होता है ना। या सबसे सीधा सिंपल भाषा में अगर हम लोग लिखें तो ये आप लिख सकते हो, कंडक्शन, ये अगर तुम्हारे 7th के लेवल पर अगर आपको स्कूल में लिखना होगा तो आप लोग ये डिफिनेशन इस्तेमाल करिएगा। कंडक्शन इज अ प्रोसेस, in which heat is transferred. Conduction is a process in which heat is transferred in solid. ठीक है, हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड। तो कंडक्शन वो एक प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड के केस में। ठीक है, कैसे ट्रांसफर हो जाता है? मान लीजिए कि ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड हो गया, और सॉलिड के वन एंड पर हीटिंग हो रहा होगा। ये यहाँ पर हॉट है, ये हीटिंग है,
और ये यहाँ पर कोल्ड होगा, ये साइड में कोल्ड। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे नियर बाई, इस रीजन में हम लोग दिखा सकते हैं कि ये रेड कलर का मॉलिक्यूल्स है ऐसे। एंड धीरे धीरे यहाँ से ये हीट ट्रांसफर होगा इधर के तरफ। ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे अपने मीन पोजीशन पर, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड देन इट विल ट्रांसफर हीट फ्रॉम हियर टू कोल्ड पोजीशन। ठीक है, so we can say that these molecules are vibrating at their mean positions. These are vibrating. ये वाइब्रेट करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं और कोलिजन के कारण हीट ट्रांसफर हो जाता है। कोलिजन के कारण हीट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ये होगा, नोट, मिस्टर आयुष 2 बार लॉगिन कर गए। सो नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हीट इज ट्रांसफर्ड या इन कंडक्शन molecules vibrate at their mean position, at their mean position, at their mean position and collide with, collide मतलब हो जाता है टकराना, collide with nearby molecules, nearby molecules for energy transfer, energy transfer। ये कोलाइड करते हैं अपने बगल वाले मॉलिक्यूल के साथ, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये वाइब्रेट करते हैं अपने पोजीशन पर। दूसरा, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ molecules not possible, ये पॉसिबल नहीं होता है। मॉलिक्यूल जो होते हैं ये पॉसिबल नहीं होता है कि अपने मीन पोजीशन से मूव कर जाए। यहां से देखो, मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये वाइब्रेट भी नहीं करेंगे, ये वाइब्रेट जिगलिंग तो करते हैं, पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर है और यहाँ से उठ करके बाद में जाके यहाँ पर सेटल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये अपने मीन पोजीशन पे ही रहेंगे, वाइब्रेट भी करेंगे तो अपने मीन पोजीशन के आसपास यहीं पर करेंगे। दूसरा, तीसरा, कंडक्शन इज पॉसिबल, कंडक्शन इज पॉसिबल in both solid and liquid, solid and liquid। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्शन के बारे में कि कंडक्शन क्या होता है। यहाँ पर हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड में, लिक्विड में। क्यों होता है? ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के वाइब्रेट करने की वजह से हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलिए, यहां तक किसी को कुछ डाउट है, कोई समस्या?
कोई चीज पूछनी है? एनीवन? कोई प्रॉब्लम? नो। तब आप लोगों का देखो काम क्या है कल का, कि जब आप कल के नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आएंगे तो आप अपने अगल बगल के सराउंडिंग में जितने भी पॉसिबल आप हीट प्रोसेस देख रहे होंगे वो आपको लिखना है कि ये कंडक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है या रेडिएशन हो रहा है। तो आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जहां पर हीट का हम लोग देखो, हमारे आसपास में सिर्फ और सिर्फ हीट ही नजर आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बाद में इसके ऊपर पीएचडी तक हो जाता है। सोचो अभी हम लोग बहुत बेसिक चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, कंडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं हम लोग, कन्वेक्शन पर। कन्वेक्शन में हमने बताया कि कन्वेक्शन में क्या होता है, यहां पर हीट ट्रांसफर तो होगा बट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें अलाउड होंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस, हेडिंग डाल लेते हैं सेकंड, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर the process, the method of process of heat transfer, the process of heat transfer in which in which molecules move from hotter point to colder point, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाता है, जब भी कोई आपके पास मॉलिक्यूल, कह सकते हो कि ये एक आपका कंटेनर है, लेट्स से दिस इज अ कंटेनर, है ना, और आपने यहाँ से सीढ़ी जलाई हुई है, यहाँ पर आपने गैस जला रखा है, आप हीटिंग कर रहे हो, प्रोसेस इज कॉल्ड, यहाँ से हम लोग कर रहे हैं हीटिंग। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे नियर बाई एरिया में जहां पर आप लोग हीटिंग कर रहे हो, ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये हॉटर होंगे, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स होंगे दूर वाले क्षेत्र में, ये क्या होंगे, ये होंगे कोल्डर। ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये होंगे कोल्डर। सो इट विल फॉलो अ प्रोसेस क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होगा ये नीचे की तरफ मूव करेगा और ये जो मॉलिक्यूल्स होगा ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, इस तरह का, है ना। सो एक्चुअली दिस इज व्हाट, कि हॉटर मॉलिक्यूल जो होगा ये मूवमेंट करेगा, ये मूव करेगा नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो कोल्ड बॉडी होगा, जो कोल्ड मॉलिक्यूल होंगे वो ऊपर से आ जाएगा नीचे की तरफ, हॉट होने के लिए, गर्म होने के लिए ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ molecules
actual movement of molecule from hot to actual movement of molecule from hot to cold side. ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें, फर्स्ट convection is possible. Convection is possible in fluids. और फ्लूइड्स में होता है लिक्विड एंड गैस. लिक्विड एंड गैस, ठीक है. दूसरा, कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड. Convection is not possible in solid. Not possible in solid. ठीक है. तीसरा, थर्ड, it is due to movement of molecules. It is due to movement of molecules. आप लोग सी ब्रिज या लैंड ब्रिज जानते हो क्या? हाँ, ओके, आयुष जानता है. मयंक, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज पता करिएगा कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है. ये आपके लिए एक इस वीक का आपका होमवर्क रहेगा. सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण ही हवाओं का मूवमेंट होता है ना. जो गर्मी के दिन में जो तेज हवाएं जो बहती है, लू, वो, या फिर नॉर्मल डे में भी अगर हवा बहता है, तो ये सब का कारण है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस आपको ढूंढना है, ये आपको पता करना है. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में पूछूंगा, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज के बारे में. ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं थर्ड प्रोसेस के बारे में. और थर्ड प्रोसेस क्या है? दैट इज कॉल्ड रेडिएशन. सो थर्ड प्रोसेस इज रेडिएशन. थर्ड इज कॉल्ड रेडिएशन. देखो, रेडिएशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ना. सो इस केस में हम लोग कुछ एग्जांपल्स और उसका एक बेसिक जो फंडा है वो हम लोग समझ लेंगे कि रेडिएशन में एक्चुअल में होता क्या है. तो रेडिएशन इज ए प्रोसेस. रेडिएशन इज अ process of heat transfer. Process of heat transfer which does not require doesn't require, yes आयुष बोल सकते हैं, any medium
doesn't require any medium for propagation. For propagation. आयुष पूछिए क्या पूछना है? कोई डाउट है? नहीं. सो रेडिएशन वो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का जिसे ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है. अब जब मैं बात बोलता हूं कि मीडियम की जरूरत ही नहीं है, और सॉरी चैट बॉक्स मेरा साइड में चला गया था नीचे. ओके, एग्जांपल है बारिश के पानी जो स्टोर है ग्राउंड में, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन. ओके सर, व्हेन एयर कम्स फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज. नाइट. व्हेन एयर कम्स फ्रॉम लैंड. ओके, ये तो ठीक है, बट प्रोसेस रीजन क्या है उसके पीछे का ये ढूंढना है ना. क्यों गर्मी के दिनों में जो एयर है, ये गर्मी के दिन में कह सकते हो या दिन में, एयर जो है वो सी से लैंड की तरफ आता है और रात में लैंड से सी की तरफ चला जाता है. वो रीजन अपने को ढूंढना है, ऐसा क्यों होता है. ठीक है, चलिए. सो रेडिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन. इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल यही होता है कि लेट सपोज कि एक सन है, हियर इट इज सन. सन, और सन से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये अगर हमारे जो अर्थ पर आता है, हियर इट इज समवेयर अर्थ, दिस इज अर्थ. तो यहां से रेडिएशन प्रोड्यूस होकर के जो हमारे जो हीट है जो सन से आता है हमारे तरफ, दैट इज बाय द मीन्स ऑफ रेडिएशन. और ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज रेडिएशन. ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, सन से अर्थ की तरफ. ठीक है, और भी बहुत सारे जगह है जहां पर रेडिएशन पॉसिबल हो. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट रेडिएशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, फर्स्ट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका. इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम. ठीक है. दूसरा, सेकेंड, जो जो रेडिएशन होता है, all the substance या मैटर कह सकते हो, दुनिया का कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस अगर है, ऑल द मैटर या ऑल द सब्सटेंस whose temperature greater than all the substance या मैटर whose temperature greater than 0 केल्विन. याद रखिए 0 केल्विन हम लोग पढ़े थे केल्विन टेम्परेचर में. ग्रेटर देन 0 केल्विन, all the substance whose temperature greater than 0 Kelvin is always radiating. Is always होता है, बिल्कुल होता है, always radiating.
ऑलवेज रेडिएटिंग। ठीक है, तो वो मटेरियल जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है। 0 केल्विन मतलब आप लोग समझ रहे हो, 0 केल्विन का मतलब कितना हो गया, इट मीन्स -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इतना हो जाता है। ठीक है, जो कि अभी तक किसी भी मटेरियल का पाया नहीं गया है। ये हम लोग अभी तक 0 केल्विन लैब में भी नहीं बना पाए हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं ना, एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है किसी का, है ना। 0 डिग्री से नीचे भी पॉसिबल है, -1, -2, -3, लेकिन 0 केल्विन से नीचे पॉसिबल नहीं है। इवन 0 केल्विन अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। हम लोग 0 केल्विन का मटेरियल अभी तक हम लोग ढूंढ नहीं पाए हैं। ऐसा कोई मटेरियल या ऐसा टेम्परेचर कि हम लोग 0 केल्विन बना ले, नो, नॉट पॉसिबल, अभी तक नहीं हुआ है। सो कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट का मतलब ये है कि सिर्फ वो मैटर पूरे यूनिवर्स का जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, वो हमेशा रेडिएट करता है, वो हमेशा टेम्परेचर रेडिएट करता है। ठीक है, नेपच्यून का टेम्परेचर कितना है? नेपच्यून का टेम्परेचर कितना है? चलो गूगल कर लेना आराम से, आयुष। ठीक है, सो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, वो हमेशा रेडिएट करने का। लेकिन तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या हमारा ह्यूमन बॉडी भी रेडिएट कर रहा होगा? अभी रेडिएट कर रहा होगा? बिल्कुल रेडिएट कर रहा है। इट्स ऑलवेज रेडिएटिंग। हर एक चीज, हर एक पार्टिकल रेडिएट कर रहा होता है। ठीक है, सबका अलग अलग रेडिएशन होता है, अलग अलग कलर का रेडिएशन होता है। यहाँ पर कलर भी हो सकता है। यहाँ पर चूंकि रेडिएशन जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? वेव में होता है। तो ये हम लोग और आगे डिटेल में जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, ये आप पढ़ोगे इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वेव का बहुत सारा प्रॉपर्टी है उसका, इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, तो वेव में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आप लोग धीरे धीरे समझोगे, जैसे फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, ये सारे टर्म्स आप लोग बाद में सीखोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गूगल 200 डिग्री सेल्सियस, माइनस में या प्लस में? माइनस में ही होगा। हाँ, तो ठीक है, मैं मानता हूं -200 डिग्री सेल्सियस होगा, पॉसिबल है। पर मेरा कहने का मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस ये अभी तक कहीं पर नहीं मिला है, यानी अभी तक कहीं पर भी पॉसिबल नहीं हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मैं बोल रहा हूँ दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, है ना। ये वो टेम्परेचर है जहां पर जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते थे ना, जिगल करते हैं। मैंने बताया था कि हर दुनिया का जितना भी सब्सटेंस है उसके एटम्स ऑलवेज वाइब्रेट करते हैं। इवन अभी भी इस मोबाइल का जो पार्टिकल्स होंगे ना, ये वाइब्रेट कर रहे होंगे। इस पेन के जो एटम होगा ना, ये वाइब्रेट कर रहा होगा अपने पोजीशन पे, ऐसा कर रहा होगा। पर जैसे ही ये 0 केल्विन को टच करेगा, 0 केल्विन को अचीव करेगा, इसका टेम्परेचर, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसका वाइब्रेशन अरेस्ट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करना बंद कर देंगे। ऐसा साइंटिस्ट लोगों का अभी तक का मानना है। इसलिए इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जहां पर सब कुछ जीरो हो जाता है। अकॉर्डिंग टू गूगल, प्लूटो -275 टू 400 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ठीक है, मैं भी चेक कर लूंगा। लेट्स सी कि वहां पर -275 हो गया, तो ये तो -2 केल्विन हो गया ना, -2 केल्विन हो जाएगा फिर, -200 केल्विन। ठीक है,
नहीं भाई, 275 में से माइनस करोगे 273 तो काफी हो जाएगा। चलिए, सो दिस इज फ़ारेनहाइट है ना, डिग्री सेल्सियस होगा, डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, डिग्री सेल्सियस नहीं पॉसिबल है भाई। माइनस में केल्विन जाता ही नहीं है, केल्विन हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, अभी तक तो नेगेटिव नहीं हुआ। अगर ऐसा बता रहे हो कि -275 डिग्री सेल्सियस हो गया तो काफी है ये। -275 में 273 जोड़ेगा तो -2 केल्विन हो गया, जो कि अभी तक तो नहीं मिला है। So that's all for today. These are the type of heat transfer. इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे नेक्स्ट। So thank you all.